हालेलुया 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 हालेलुया। इस वक्त बैठिए ब्रदर। इस वक्त हम खुदा का जिंदा कलाम जो है वो सुनेंगे। यिर्मयाह के सहीफा में से उसका 13वां बाब उसकी पहली आयत से 11वीं आयत तक खुदावंद ने मुझे यूं फरमाया कि तू जाकर अपने लिए एक तानी कमरबंद खरीद ले और अपनी कमर पर बांध और उसे पानी में मत भगो। सो मैंने खुदावंद के कलाम के मुआफिक एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर बांधा। और खुदावंद का कलाम दोबारा मुझ पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा और जो तेरी कमर पर है लेकर उठ और फुरात को जा और वहां चट्टान के एक शगाफ में उसे छुपा दे। चुनाचे मैं गया और उसे फुरात के किनारे छुपा दिया जैसे खुदावंद ने मुझे फरमाया था। और बहुत दिनों के बाद यूं हुआ कि खुदावंद ने मुझे फरमाया कि उठ फुरात की तरफ जा और उस कमरबंद को जिसे तूने मेरे हुक्म से वहां छुपा रखे है निकाल ले। तब मैं फुरात को गया और खोदा और कमरबंद को उस जगह से जहां मैंने उसे गाड़ दिया था निकाला। और देख वो कमरबंद ऐसा खराब हो गया था कि किसी काम का ना रहा। तब खुदावंद का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गुरूर को नेस्त करूंगा। ये शरीर लोग जो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने ही दिल की सख्ती के पैरों होते और गैर मबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते और उनको पूजते हैं, वो इस कमरबंद की मानद होंगे जो किसी काम का नहीं। क्योंकि जैसा कमरबंद इंसान की कमर से लिपटा रहता है वैसे ही खुदावंद फरमाता है मैंने इसराइल के तमाम घराने और यहूदा के तमाम घराने को लिया कि मुझसे लिपटे रहें ताकि वो मेरे लोग हों और उनके सबब से मेरा नाम हो और मेरी सताइश की जाए और मेरा जलाल हो, पर उन्होंने ना सुना। खुदा के जिंदा कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। अभी तो आज का जिंदा कलाम जो हमने पढ़ा और सुना है इसमें बताया गया कि खुदा ने अपने बंदा यिर्मयाह को ये हुक्म दिया कि तू एक तानी कमरबंद जो है वो खरीद ले और उसे अपने कमर पर बांध दे और फिर उसे पानी में मत भगोना। और उसने जैसा खुदा ने उसे फरमाया था एक कमरबंद खरीद लिया और अपनी कमर पर भी बांध लिया। तो फिर खुदा उसे ये फरमाता है कि इस कमरबंद को जो तूने खरीदा है इसे फुरात के एक चट्टान के शगाफ में जाकर छुपा दे। और वो खुदा के हुक्म के मुताबिक वहां से चल दिया और उसे फुरात के चट्टान के एक शगाफ में उसे छुपा दिया। लिखा कि बहुत दिनों के बाद हमें यहाँ क्लियर नहीं है कि 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद या 3 महीने के बाद, लेकिन जब खुदा ने उसे फिर हुक्म दिया कि आप जाकर उस चट्टान से जहां तूने कमरबंद को छुपाया था उस शगाफ में से निकाल। तो लिखा है कि उसने जब वहां से उस चट्टान को खोद कर कमरबंद को निकाला तो अजीजों वो खस्ता था, गल चुका था, अब बांधने के लायक नहीं था, फट चुका था, उसमें वो ताकत नहीं थी, वो कुव्वत नहीं थी। तो यहां जो खुदा का कलाम है अब स्टार्ट होता है। तब खुदावंद का कलाम यिर्मयाह नबी पर नाज़िल हुआ कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इसी तरह मैं यहूदा के घमंड और यरूशलेम के बड़े गरूर को नेस्त करूंगा।
ये जो यहूदा का घमंड और यरूशलेम का जो घमंड था, ये क्या था? ये खुदा का जो हुक्म था, खुदा का जो फरमान था, खुदा की जो फरमाबरदारी थी, उसको नहीं कबूल करते थे। वो अपनी मर्जी करते थे। और खुदा जो है ये कहते हैं कि ये शरीर लोग खुदा उन लोगों को कहते हैं जो खुदा के मर्जी के मुताबिक, खुदा के कलाम के मुताबिक, खुदा के हुक्म के मुताबिक नहीं चलते। खुदा उनको शरीरों में शुमार करते हैं। होते हैं वो खुदा के लोग हैं, लेकिन जब वो खुदा की बात नहीं मानते, और यहां लिखे है ये लोग जो है वो मेरा कलाम सुनने से इनकार करते हैं और अपने दिल की सख्ती के पैरों होते हैं, और फिर गैर मबूदों के तालिब होकर उनकी इबादत करते हैं। खुदा फरमाते हैं कि तुम गैर मबूदों की इबादत ना करना। हम देखते हैं कि खुदा अपने जोरे बाजू से अपनी उम्मत को मुल्क मिस्र की गुलामी से, जहां उन्होंने 430 बरस तक फरौन के पास गुलामी की थी, खुदा अपने ममसू के वसीला से, मूसा के वसीला से उनको निकाल लाया, और खुदा जो था उनके साथ साथ था। और खुदा ने उनके लिए बहरे कुलदम जो था वो 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब हम देखते हैं कि खुदा ने अपनी उम्मत को निकाल लिया कि वो मेरी इबादत करें, तो फरौन और उसकी जो फौजें थी वो उसके पीछे आ गई। आगे समुद्र था, पीछे उसकी फौजें थी, और जो मूसा था वो परेशान हो गया। खुदा से कहने लगा अब मैं क्या करूं? खुदा कहता है कि तू मुझसे मिन्नत क्यों करता है, मुझसे दरख्वास्त क्यों करता है? तू अपनी जो लाठी है आगे बढ़ा समुद्र की तरफ, और समुद्र जो है तेरे लिए रास्ता बनाएगा, तुझे रास्ता दे देगा। और लिखा है कि जो पानी था दोनों साइडों पर तोदों की सूरत में खड़ा हो गया, और बनी इस्राएल कौम जो थी वो अदीदो पार हो गई। और इनके साथ वादा क्या था? खुदा ने अपनी उम्मत से यह वादा किया था कि मैं तुम्हें एक ऐसा मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहते हैं, मुल्क के किनार। लेकिन जब मूसा को यह हुक्म दिया कि इस्राएल के जो बुजुर्ग हैं उनको साथ ले जा और उस चट्टान से कहना कि वो पानी दे, तो मूसा ने वहां उस चट्टान पर मारने का हुक्म नहीं था, कहने का हुक्म था कि तू उस चट्टान से कहना तो वो पानी देगी। लेकिन मूसा ने उस चट्टान को मारा, और इस वजह से खुदा ने कहा मूसा से अब तू इन लोगों को आगे नहीं लेकर जाएगा, अब तू यहां से उस मुल्क को मैं तुझे दिखा देता हूं कि उस मुल्क को देख ले, लेकिन तू वहां नहीं जाएगा। अब तू यशुआ को मसा कर, ताकि इस उम्मत को उस मुल्क के किनार में जहां दूध और शहद बहते हैं वहां लेकर जाएगा। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है कि 7 किस्म की वहां कौमें थी, और वो क्या करती थी?
खुदा के कलाम में लिखा है कि वो बुत परस्ती करती थी, वो हरामकारी करती थी, वो खुदा के लोग नहीं थे। खुदा कहता है कि ना तुम जादूगरी के सीखना, ना जादूगरों के पास जाना, और मैं इसीलिए इस मुल्क को तुम्हें दे रहा हूं। तो अजीजों, यहां हम देखते हैं कि खुदा जो है सबसे बड़ी जो गैरत है वो रखता है। हमारा जो खुदा है वो गयूर खुदा है, वो ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि उसके होते हुए हम किसी और को खुदा मान लें कि ये मेरा खुदा है। जिसकी आंखें तो हो और वो बना भी इंसान के हाथ का हो, उसकी आंखें हो, मुंह हो और स्ट्रक्चर हो सारा इंसान का, हाथ हो, लेकिन ना वो बोलता हो, ना देखता हो, ना चलता हो, ना छूता हो, ना बचाने की कुदरत रखता हो। और हम खुद जो शरीर है, लोग जो नाफरमान है, जिनके लिए खुदा की जो इज्जत है नहीं है, वो उसे सजदा करें, उसे अपना खुदा समझे। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा कहता है कि मैं तीसरी और चौथी पुश्त तक ऐसे लोगों को बदला दूंगा, उनको सजा दूंगा, उनकी औलाद को। यानी कि हमारा जो खुदा है वो ये इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा जो खुदा है, दूसरा जो मबूद है, वो कोई बना ले। हमारा जो खुदा है, मेरा जो खुदा है, वो रूह है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है। वो खुदा कहता है कि मेरे अलावा तो कोई खुदा है ही नहीं, वो खुद कहता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हमारे खुदा ने क्या करना है, हमारा खुदा हमें क्या दे सकता। सारी जो ब्लेसिंग है ये खुदा ही के पास है, और किसी मबूद के पास, किसी और खुदा के पास कोई ब्लेसिंग नहीं है। वो आपको शिफा नहीं दे सकता, वो आपको औलाद नहीं दे सकता, वो आपको सरफराज नहीं कर सकता, वो आपको उम्र की दराजी नहीं दे सकता, वो आपको हिकमत नहीं दे सकता, वो आपको छुड़ा नहीं सकता। मेरा जो खुदा है वो छुड़ाने की कुदरत रखता है, वो हमें उम्र की दराजी देने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसी ने हमारी जिंदगी की जो हदें हैं मुकर्रर कर दी है, और हम उन हदों को अबूर नहीं कर सकते। अगर खुदा ने मेरी जो उम्र है जितनी रखी है, लिखी है, मैं उससे ज्यादा आगे नहीं जा सकता। तो यहां हम देखते हैं, खुदा कहता है हिजकिय्याह के सहीफे में कि ए आदमजाद, इन मर्दों ने अपने बुतों को अपने दिल में नस्ब किया है और अपनी ठोकर खिलाने वाली बदकिरदारी को अपने सामने रखा है। क्या ऐसे लोग मुझसे कुछ दरियाफ्त कर सकते हैं? खुदा कहते हैं कि नूह और दानियल और अय्यूब ये खुदा के नबी हैं। खुदा कहता है कि ये भी अगर इस उम्मत में होंगे तो ये सिर्फ अपनी ही जान बचा सकेंगे, अपने बेटे और बेटियों की जानें नहीं बचा सकेंगे। खुदा के कलाम में लिखा है कि जो जान गुनाह करती है वही मरेगी, और जो जान
गुनाह से तौबा कर लेती है तो खुदा उसे माफ कर देता है, खुदा उसे उसके गुनाह को बख्श देता है। हम देखते हैं कि खुदा ने मेरे और आपके गुनाहों के लिए अपने इकलौते बेटे खुदा यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया कि वो मेरे और आपके गुनाह जो है वो उठाए, और उसने यहां आकर जब मौत का प्याला पीना था तो फिर अपने बाप से, क्योंकि ये मौत का प्याला पीना जो है वो आसान काम नहीं था, सारी दुनिया के जो गुनाह थे उस पर लादे जाने थे। तो यीशु मसीह अपने बाप से कहते हैं कि अगर ये प्याला टाल जाए तो अच्छा है, अगर नहीं तो मैं तेरी मर्जी पूरी। और इसके लिए यीशु मसीह ने 3 बार दुआ की। आखिरकार खुदा की तो मर्जी ये नहीं थी कि ये प्याला जो जिसके लिए यीशु खुदा ने अपने बेटे को भेजा था, वो मंसूबा जो हम गुनाहगारों के लिए बनाया गया था खुदा की तरफ से, वो अधूरा रह जाए। खुदा तो उस मंसूबा को पाए तकमील तक पहुंचाना चाहता था और उसने पहुंचाया। यीशु मसीह को मसलूब किया गया, यीशु मसीह लानती मौत मरे, यीशु मसीह मेरे और आपके गुनाहों बल्कि सारी उम्मत के गुनाहों को लेकर क्रूस पर चढ़े, और हम सब के उन्होंने गुनाह जो हमारे खिलाफ जो गुनाहों की दस्तावेज थी अपने लहू से मिटा दी और कहा कि अब तुम में कोई गुनाह नहीं है, अब तुम पाक हो, तुम में कोई ऐब नहीं है, तुम में कोई बदी नहीं है, तुम में कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन अजीजों, हम देखते हैं कि जो महबूद दुनिया के हैं, जिनको लोग जिनकी तरफ लोग मुतवज्जा होते हैं, जिनको पूजना चाहते हैं, और उनकी असल जो रीजन है, वजह है, मैं बताता हूं क्यों उनकी तरफ जाते हैं। क्योंकि मेरा और आपका खुदा जो है वो पाक है, और वो कहता है कि मैं पाक हूं और तुम भी पाक बनो। और ये हमारे लिए मुश्किल है पाक, हम पाक बनना नहीं चाहते, पाक रहना नहीं चाहते। हम तो गुनाह की दलदल में फंसना चाहते हैं, रहना चाहते हैं। और ये जो महबूद है, ये अजीजों बच्चों को, हमारे बच्चों को कहते हैं कि लाओ, बेटियों को लाओ और कुर्बानी मेरे लिए चढ़ाओ। खुदा कहता है कि मेरे तो कभी ज़हन में ये बात नहीं आई कि मैं ऐसा हुक्म दूं कि अपने बेटों को लाओ, अपनी बेटियों को लाओ, और वो मेरे हजूर जो है अपना खून जो है बहाएं, अपनी जो जान है वो दें। तो अजीजों, हमारा जो खुदा है, कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि उसकी आंख इतनी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकता। लेकिन ये जो माबूद हैं, दुनिया के जो माबूद हैं, ये हरामकारी सिखाते हैं, ये गुनाह की दलदल में लोगों को फंसाते हैं। लोग जो है जो इनको मानते हैं, उनकी जिंदगी जो है वो पाकीज़ा नहीं है, वो पाक नहीं है, वो हरामकार है, वो बुतप्रस्त है, वो गुनाहगार है, वो शरीर है। अजीजों, खुदा जो वादा मेरे और आपके से करते हैं वो झूठा नहीं है, वो सच है, उसे साबित करता है। उसने
अपनी इस उम्मत को कहा कि मैं तुम्हें वो मुल्क दूंगा जिसमें दूध और शहद बहते हैं। तो खुदा ने उस उम्मत को मुल्क किनान में दाखिल कर दिया। तो अब मेरे और आपके साथ एक वादा और है खुदा ने किया। कौन सा वादा है? कि मैं तुम्हें आसमान की जो बादशाही अब दूंगा। नया यरूशलेम जो है वो उसमें तुम्हें दाखिल करूंगा, जिसकी जो फाउंडेशन है वो हीरे जवाहरात से रखी गई है, जिसकी जो सड़कें हैं वो सोने से बनाई गई हैं, खालिस सोने से, और जिसमें लाइट की जरूरत नहीं है, जिसमें तारीकी नहीं है, जहां गम नहीं है, जहां मौत नहीं है। तो अजीज खुदा जो है हमें वहां लेकर जाना चाहता है। मुकाशवा में हम देखते हैं कि लिखा है 22 बार में, फिर उसने मुझे फ्लोर की तरह चमकता हुआ आबे हयात का एक दरिया दिखाया, जो खुदा और बर्रा के तख्त से निकलकर उस शहर की सड़क के बीच में बहता था, और दरिया के बार पार जिंदगी का दरख्त था। उसमें 12 किस्म के फल आते थे